फ्यूचर क्या है? नॉलेज ही फ्यूचर है। अज्ञानता ही दुख है, और ज्ञान समन्वित हो गए तो जैसे सिंह गरजता है, तुम्हारा ज्ञान गरजेगा। जिस किसी परिस्थिति में रहोगे, परिस्थितियां तुम्हें बाध्य नहीं कर सकती, बल्कि परिस्थितियों के बाधा को तुम बाध्य कर दोगे। हमारे गुरु ने हमसे सदा एक बात कही, सुन, और हां, बाधाओं को बाध्य करके आगे बढ़ते जाना, बाधाओं से तुम बाधित मत होना, क्योंकि तुम्हारे साथ राधा है। जिनके साथ राधा है उनके जीवन में बाधा कहीं नहीं रह सकती, उनको हारना ही पड़ता। कृष्ण प्रेम की अविरल धारा ही राधा है। निरंतर श्री कृष्ण प्रेम में जिसकी अनुरक्ति है, अनुराग है, वही राधा है। उन राधा के प्रति जिसकी भक्ति हो, योग हो, समर्पण हो, इस दुनिया में छोटी से छोटी चीज के लिए भी तुम्हें समर्पित होना पड़ता है कि नहीं? एक मजदूर को 300 रुपए कमाने के लिए रोज 8 घंटे तक अपने मालिक के हाथों समर्पित होना पड़ता है कि नहीं? उन 8 घंटों में वो मालिक है, जो कहेगा वो करना पड़ेगा। 300 रुपए के लिए भी समर्पित होना पड़ता है। सरकारी नौकरी में भी 10 से लेकर 4 तक तुम्हें समर्पित होना पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनियों में तो डबल शिफ्ट चलते हैं। साधारण रुपए, पैसे, अरे प्रेम करते हो किसी से, तब भी कहते हो कमिटमेंट तुम नहीं निभाते, तुमको कमिटेड रहना होगा। वहां भी कमिटमेंट चाहिए। तो इस दुनिया में अगर श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो, रामो विग्रहवान धर्मानंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद श्री कृष्ण आ रहे हैं, और सबके हृदय में रमण करने वाले, अत्यंत रमणीक, पूरे ब्रह्मांड के लिए राम आने वाले हैं। क्या इनका आगमन ऐसे ही हो जाएगा? कमिटमेंट नहीं चाहिए, डेडिकेशन नहीं चाहिए, समर्पण नहीं चाहिए, तो समर्पित नहीं होते। छोटी छोटी चीजों के लिए समर्पित हैं। हमको 100 मीटर में बहुत आगे बढ़ना है, हमको चेस खेलना है, हमारा क्रिकेट में बहुत कमिटमेंट है, मेरा समर्पण है, मेरा डेडिकेशन है, मेरा सब ठीक है, पर एक जगह जहां कमिटेड रहना चाहिए वहां क्यों नहीं हो? ज्ञान के प्रति, नॉलेज के प्रति। केवल गूगल के इंफॉर्मेशन से कितना आगे बढ़ोगे? गूगल के इंफॉर्मेशन तुम्हारे चित्त की दशा को कितना सुंदर बना सकता है, तुम्हारे मन की उलझनों को कितना मिटा सकता है गूगल। वो तो तुम्हारा आत्मज्ञान ही तुम्हें तुम्हारे मन के बंधनों से मुक्ति दे सकता है। और जीवन का एक लक्ष्य है, भगवान की भक्ति। क्यों जरूरी है? नहीं करेंगे हम, मजबूरी है? हां है, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रकृति ईश्वर के अधीन है। तुम एक छोटे से इकाई हो, चींटी की तरह। पूरा गूगल कर दिया जाए तो इस पूरी दुनिया में इतने देश हैं, इतने महादेश, उसमें एक देश भारत, भारत में एक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक रामपुर, रामपुर में एक चैनपुर, चैनपुर में भी ये जगह, लोकेट भी नहीं हो पाओगे ठीक से। बहुत ज्यादा हस्ती है नहीं तुम्हारी इंडिविजुअली। बूंद हो, हवा का एक झोंका तुम्हें सुखा देगा, मिट्टी का एक कण गिर गया तो कीचड़ बन जाओगे, एक बूंद हो तुम। पर याद रखना, अगर यही बिंदु उस सिंधु में मिल गई तो उस पूरा सूर्य भी मिलकर के इस सिंधु को नहीं सुखा सकता, दुनिया में कोई नहीं सुखा सकता। यह बिंदु का सिंधु में मिलन ही भक्ति। इस अल्पज्ञता का उस सर्वज्ञता में मिलन ही भक्ति है।
गंगा जब निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, कल कल कल्लोल वंदनी होती हुई जड़ी बूटी, बढ़िया भाव उसके, बढ़िया सुंदर शीतलता मिठास है जल में, पर जब जाके गंगा सागर में मिलती है तो खारी बन जाती है। गंगा होने का अभिमान अगर उसको, मैं गंगा हूं, मैं खारी नहीं बनूंगी, तो सागर बोलेगा दूर रह, हट जा। क्योंकि सारा तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हमने यही सुना था बचपन में नानी लोगों से, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा को भी अपना स्वभाव खोना पड़ता है, स्वरूप खोना पड़ता है, अपने स्वाद खोने पड़ते हैं, तब वो महासागर में मिलकर के और फिर अजर अमर बन जाती है। मेरे माई बाप, तुम्हारे तुच्छ अहंकार, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, छोटी छोटी बातें, मेरे ये कपड़े, मेरा ये घर, मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे ऐसे नहीं करता, मैं वो हूं, ये तुम्हें कभी ईश्वर से मिलने नहीं देगा, ये कभी तुम्हें विराट नहीं होने देगा। क्षुद्र हो और क्षुद्र ही रह जाओगे, और क्षुद्रता में, संकोच में, संकीर्णता में पाप और दुख है। विष्णु का अर्थ होता है विराट, विष्णु कोई नाम नहीं है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है विराट, एक्सपेंशन। क्षुद्र से विष्णु बनने का एक ही उपाय है, धीरे धीरे अपनी क्षुद्रताओं से मुक्त हो,